हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 173 यानी 173। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 173। क्या डेट है? 19 फरवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि समकक्ष अंशों की अवधारणा को समझने के लिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? केक और पेस्ट्री। ये आज का हमारा टॉपिक है। पंकज की एक बेकरी शॉप है जहां वह अलग अलग स्वाद तथा आकार की पेस्ट्री बनाकर बेचता है। पंकज पेस्ट्री बनाने के लिए एक बड़े आकार का केक बनाता है और फिर उसे अलग अलग टुकड़ों में काट देता है। आज पंकज ने एक जैसे कई केक बनाए हैं जिन्हें अलग अलग तरीकों से उसने काटा है। तो देखो यहाँ पर है, केक के चित्र को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर है केक, ये आप देख रहे होंगे। ये है केक। यहाँ पर 2 पार्ट में है। यहाँ पर देखो कितने पार्ट में है? 4 पार्ट में। यहाँ पर 6 पार्ट में है। यहाँ पर 8 पार्ट में है। केक कितने बराबर टुकड़ों में बांटा गया है? तो देखो यहाँ पर जो केक है यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है। यहाँ पर देखो इसके 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए केक के 6 भाग किए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। और इसमें कितने भाग किए गए हैं? देखो इसमें किए गए हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। फिर यहाँ पर देखो हर एक टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा है आपको बताना है। केक के छायांकित हिस्से कितने हैं ये भी आपको बताने हैं, यानी छायांकित वाला यानी ये वाला शेड्स वाला भाग, ये आपको बताना है। ओके, तो देखो फर्स्ट है हमारा केक। ये हमारा केक है। जैसे इसके कितने हिस्से हैं बेटा? एक हिस्सा और एक ये हिस्सा, तो इसके हो गए 2 हिस्से हो गए ना। 2 बराबर भागों में बांटाना ये, यानी ये हो गया 1/2। ठीक है, 2 में से एक हिस्सा यानी 1/2 क्या है? छायांकित यानी शेडिड। ठीक है, ये तो हमें क्या गया है। अब हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर कितने हिस्से हैं केक के? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये तो 1/2 हो गया पूरा, और यहाँ पर है 1/4, यानी जो ये वाला पार्ट है ये वाला, ये हो जाएगा 1/4। यानी 4 में से 2 हिस्से हैं। 2, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है जो छायांकित है, राइट, यानी 2/4 हो जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो तीसरे वाला, यहाँ पर 1 2 और 3, ये क्या है? ये है कितना भाग है? देखो 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, 6 हैं पूरे भाग, केक के 6 भाग किए गए हैं। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 1/6। 6 में से कितने हिस्से हैं? 1 2 3, 3 हिस्से, यानी ये हो जाएगा हमारा 3/6 जो छायांकित है। ठीक है, फिर ऐसे ही देखो, यानी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 6, ये हो जाएगा 1/6। 3 हिस्से में से 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ कितने लिखेंगे हम? 8। ठीक है, यानी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, और 8 में से 4 हिस्से छायांकित हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 4/8।
4 हिस्से 6 अंकित है, देखो ध्यान से, 1 2 3 और 4, 4 हिस्से 6 अंकित है शेड्स वाले, तो ये हो जाएगा 8 में से 4 हिस्से 6 अंकित है, 4/8। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ऊपर दी गई तालिका में प्रत्येक केक को एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। प्रत्येक केक का कितना हिस्सा छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर देखो एक केक है, इसमें से तो पूरा आधा भाग यानी 1/2 छायांकित किया गया है। इसमें से देखो यहाँ पर 2 भाग छायांकित किए गए हैं यानी 4 भाग किए गए हैं पूरे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/4। कितना 2/4। यहाँ पर 6 भाग हैं, 6 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/6। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 भाग है, 8 में से 4 छायांकित हैं, तो ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, तो ऐसे ही आपने यह सही सोचा, प्रत्येक केक का आधा भाग छायांकित है, लेकिन प्रत्येक केक को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो बेटा आपने ध्यान से देखा, ये भी एक पूरा केक है, ये भी एक पूरा केक है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो यानी देखो इस केक को पूरा आधे भाग में बांटा, इसको 4 भागों में बांटा, इसको 6 भागों में बांटा, जिसके 3 भाग छायांकित हैं, इसको 8 भागों में बांटा, जिसके 4 भाग छायांकित हैं। तो क्या करना है, आपने सही सोचा, प्रत्येक केक का आधा भाग छायांकित है, लेकिन प्रत्येक केक को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो हम कह सकते हैं 1/2। ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 1 और 2 यानी 2/4। 4 हिस्से हैं ना, देखो 1 2 3 और 4। ध्यान से देखिए, कुछ समझ में न आए तो एक बार ध्यान से देखो, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4 हिस्से। छायांकित कितने हैं 1 और 2। समझ में आया। फिर उसके बाद देखो थर्ड वाला, कितने हिस्से हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 हिस्से। छायांकित कितने हैं 1 2 3 यानी ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, 3/6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं। छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 यानी 4/8। ओके। फिर इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की पुस्तक गणित का जादू में से पृष्ठ संख्या 62 63 64 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को आज के खाने में बनने वाली कुल चपातियों की संख्या बताकर उनसे घर के प्रत्येक सदस्य के द्वारा खाई गई चपातियों का भिन्न पता लगाने के लिए कहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।